हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब तक की जितनी आइसोमेरिज्म की वीडियोस आपने देखी उससे आई एम श्योर कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा आपका। तो आज की भी वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है। अब तक आपने चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है। आज मैं बात करूँगी आपसे मेटामेरिज्म की। तो मेटामेरिज्म will be the last isomers which I am going to discuss in the category of structural isomerism. टॉटोमेरिज्म मैं आइसोमेरिज्म के साथ यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी आपसे। टॉटोमेरिज्म आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे जब आप, मैं यहाँ लिख देती हूँ कौन से टॉपिक में आएगा। ये टॉपिक आपका रहेगा जब आप पढ़ोगे हाइपर कॉन्जुगेशन। आप लोग में से बहुत सारे लोग ने शायद पढ़ ही लिया होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। Hyperconjugation is one of the topic where which you study in the electronic movement या electronic movement के effects जो होते हैं, electronic movements या even electronic movement से पहले मैं लिख देती हूँ effects of electronic movements, जिसमें आप पढ़ते हो इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, उन्हीं के साथ आप पढ़ते हो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक्चुअली टॉटोमेरिज्म इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड अलॉन्ग विद द हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक। तो जब मैं भी उसके बारे में बात करूँगी तो वहीं मैं आपको उसी वीडियो में आपको टॉटोमेरिज्म भी बताऊँगी। तो आज हम मेटामेरिज्म डिस्कस करते हैं और उसी के साथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा हो जाएगा ओवर। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम बात करना स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो लेट्स बिगिन विद द मेटामेरिज्म। ठीक है, तो अभी तक आपने जो आइसोमर्स पढ़े हमने, जैसे पोजीशन आइसोमर था, रिंग चेन आइसोमर था, इन सब में आपने देखा कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कहीं ना कहीं ग्रुप्स का इधर उधर होने से ही आइसोमेरिज्म हो रहा है। मेटामेरिज्म थोड़ा सा अलग है। ये जो मेटामेरिज्म है वो हर टाइप के फंक्शनल ग्रुप में नहीं होगा या हर टाइप के हाइड्रोकार्बन में नहीं होगा। ये बेसिकली कब होगा, जब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो वो ऐसा हो जो जिसे हम कहते हैं पॉलीवैलेंट। ठीक है, कैसा फंक्शनल ग्रुप हो? पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट का मतलब पॉली मीन्स मैनी और वैलेंट मीन्स वैलेंसीज, यानी ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसके कई सारी वैलेंसीज हों, या आपको सही सीधे सब शब्दों में अगर समझाऊं तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिसके कई हाथ हों। ठीक है, सिर्फ एक हाथ होगा तो वो एक ही तरफ से किसी को कोई भी सामान उठा सकता है। तो एक आपके मान लीजिए किसी का अगर एक ही हाथ है तो वो एक ही सामान उठा सकता है, मतलब एक ही टाइप से। जैसे अगर आपके पास उसके पास 2 बैग है तो वो दोनों बैग एक ही हाथ से उठाएगा। बट अगर किसी के पास 2 हाथ हैं तो वो एक हाथ से एक बैग और दूसरे हाथ से 2 बैग भी उठा सकता है, या दोनों बैग दोनों हाथ से एक ही हाथ से उठा सकता है, एक्सेट्रा। तो ऑल दैट एक्चुअली मेक्स, यही आपका यहाँ पे भी पॉलीवैलेंट का भी मतलब है कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके एक से ज़्यादा वैलेंसीज हों, एक से ज़्यादा अटैचमेंट के पॉइंट्स हों। तो उसमें क्या होगा कि दोनों तरफ अगर 2 अटैचमेंट के पॉइंट्स हैं तो दोनों तरफ जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स जुड़ सकते हैं, और अगर एक ही 3 अटैचमेंट के पॉइंट्स है तो 3 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़ सकते हैं। तीन तरह से अटैचमेंट डिफरेंट होने से भी आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो यही सब बातें हैं, इसी की वजह से ये मेटामेरिज्म होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेटामेरिज्म किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप में होगा, जो होंगे पॉलीवैलेंट, यानी जिनके एक से ज़्यादा वैलेंसीज या अटैचमेंट पॉइंट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, ईथर में आप देखो ऑक्सीजन होता है बीच में और दोनों तरफ से वो दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स या 2 अलग अलग किसी भी ग्रुप से जुड़ सकता है। ऐसे ही थायो ईथर भी इट इज़ ऑल्सो बाईवैलेंट, कीटोन ऑल्सो इज बाईवैलेंट, एनहाइड्राइड्स ऑल्सो हैव 2 अटैचमेंट पॉइंट्स। ये आपका एस्टर है, सॉरी मैंने एक मिनट मैं इसे ठीक कर देती हूँ, एस रह गया लिखने में यहाँ पे। तो एस्टर है, आप सब समझ ही रहे होंगे फंक्शनल ग्रुप देख के, ये एस्टर है। एस्टर में भी 2 अटैचमेंट पॉइंट्स हैं। अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, देखिए यहाँ भी ध्यान रखना है, अमाइड्स तीनों अमाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये तीनों अमाइड हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पढ़े थे। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइड विल बी कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेर ऑल 3, बट इन मेटामेरिज्म हमारा प्राइमरी अमाइड इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी अमाइड तो मोनोवैलेंट है तो फिर मेटामेरिज्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ सेकेंडरी अमाइड और टर्शरी अमाइड जो है वहीं सिर्फ इन्हीं दोनों में मेटामेरिज्म होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों के पास एक से ज़्यादा अटैचमेंट पॉइंट्स हैं।
ऐसे ही अमाइंस भी, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, आपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पढ़ा था कि दे ऑल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बट अगर हम मेटामर की बात करें तो मेटामेरिज्म कैन हैपन ओनली बिटवीन सेकेंडरी अमाइंस और सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शरी अमाइंस ओनली, क्योंकि उनका अटैचमेंट पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा अटैचमेंट पॉइंट चाहिए हमें, बस यहाँ पे मेटामेरिज्म में आपको ध्यान रखना है कि अटैचमेंट पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए, एक ही नहीं, एक ही अटैचमेंट पॉइंट में मेटामेरिज्म नहीं होगा। ओके, तो मैंने स्टेटमेंट भी यहाँ लिख ही दिया है, मेटामर्स कैन ऑल्सो बी चेन आइसोमर और पोजिशन आइसोमर। मेटामर्स आप अभी देखोगे, हम एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको लगेगा, आप देखोगे कि इसमें चेन भी डिफर हो रही है, चेन भी चेंज हो रही है, वो हो सकता है, और चेन में के साथ साथ ग्रुप की पोजीशंस भी चेंज हो रही है, वो भी हो सकता है। मगर हमें अगर आंसर देना पड़े या हमारे पास ऑप्शन में तीनों हो, चेन आइसोमर भी हो, पोजीशन आइसोमर भी हो और मेटामेरिज्म भी हो, तो हमें ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देनी है? मेटामर को। ठीक है, मेटामर विल बी डोमिनेटिंग इन दीज ऑप्शंस। ठीक है, तो होपफुली डेफिनेशन समझ में आ गई है। तो एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें सब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। देखिए, जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल ये है आपका ईथर, राइट? ईथर में आप देखिए ये ऑक्सीजन के दोनों अटैचमेंट्स इस तरफ है, एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, इसी का मेटामर बन सकता है कि अगर दोनों का ऑक्सीजन के जो दोनों लिंकेजेस हैं ये दोनों अलग तरीके से, मतलब अब यहाँ दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल ग्रुप हो गया अगर दोनों तरफ, ये एक टाइप का अटैचमेंट, यहाँ क्या है, एक तरफ प्रोपाइल और एक तरफ मिथाइल है। ठीक है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? मेटामर। आप इसको सरल भाषा में समझो, एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से। मान लो आपके घर में आपके दो भाई बहन हैं, मतलब आप बड़े हो, मान लो, अब सबका अलग अलग सिचुएशन होगा आई एम श्योर, मगर मैं ये मानने को कह रही हूँ कि आपके कोई छोटे भाई बहन या कज़न या कोई भी आपके घर में दो छोटे बच्चे आए, आपके पास मान लीजिए आपके पास 4 चॉकलेट थी। अब आपको उन छोटे दोनों बच्चों में एक हो सकता है बहुत शैतान हो, बहुत आपको तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो आपने कहा कि मैं इसे तो कम ही चॉकलेट दूंगा, इसे पनिशमेंट दूंगा, तो आपने उसे एक चॉकलेट दी और दूसरे बच्चे को जो बहुत शांत, मान लो एक छोटी कोई बच्ची थी क्यूट सी उसमें से, तो जनरली बच्चियाँ बड़ी क्यूट होती हैं, शांत होती हैं, प्यारी होती हैं, तो उसे आपने 3 चॉकलेट दे दी। ठीक है, तो आपने एक को 3 चॉकलेट दी और एक को 1, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया। चॉकलेट आपके पास 4 ही थी, आपने डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग किया दोनों साइड में। ठीक है, और अगर आपका मन करे नहीं गलत कर दिया मैंने, तो आपने उठा के दोनों को 2-2 चॉकलेट ही दी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अभी कैसा किया आपने कि एक को 2 और एक को 2। ठीक है, तो दोनों चॉकलेट तो आपके पास अभी भी 4 ही थी ना, तो इसी तरह से यहाँ पे भी एटम्स तो बराबर ही हैं, 4 कार्बन एटम है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन अलग अलग है, यहाँ पे 4 कार्बन में से 3 कार्बन एक साइड डिस्ट्रीब्यूट किए और 1 कार्बन एक साइड डिस्ट्रीब्यूट किया, वही चॉकलेट वाला केस, एक बच्चे को 3 चॉकलेट दे दी, एक बच्चे को 1 ही चॉकलेट दी, तो ये एक फॉर्म हो गया इसका। दूसरा, अगर आपने कहा जैसे नहीं, मन नहीं माना, नहीं दोनों बच्चों को बराबर देंगे, एक को दुखी क्यों करें, तो आपने दोनों तरफ बराबर बराबर कार्बन बांट दिया, बराबर बराबर चॉकलेट बांट दी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के हो गए आइसोमर। और कौन सा आइसोमेरिज्म है ये? मेटामेरिज्म। चलिए एक और देखते हैं जहाँ पे मेटामेरिज्म भी है और साथ में पीआई मतलब पोजीशन आइसोमर्स भी हैं। जैसे यही आप देखो यहाँ पे इसी ग्रुप में आप देखिए, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, इसी में अगर हम इस प्रोपाइल ग्रुप का आप देखो यहाँ पे कैसा फॉर्म है, यहाँ पे ये प्रोपाइल ग्रुप कैसी है? ब्रांच्ड है, यानी इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, ये CI भी है और PI भी है, PI भी है, पोजीशन चेंज हो गई इसकी मिथाइल ग्रुप की, और साथ में चेन भी चेंज हो गई, ये जो साइड चेन है ये भी चेंज हो गई। तो यहाँ पे इस केस में हमें मगर प्रायोरिटी किसे देनी है? मेटामेरिज्म को। दूसरी तरह से देखो एक और एग्जाम्पल, ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एक साइड मिथाइल इधर है और इधर इथाइल है। अब वही चीज़ सिर्फ घुमा के लिख दी है कि भाई इधर इथाइल कर दिया, इधर मिथाइल कर दिया, बट क्या ये डिफरेंट लग रहे हैं आपको? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है। अब चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अगर एक ही से हैं तो वो कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, वो कोई आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगा, उसे हम कहेंगे होमोमर, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। चलो आगे बढ़ो। जैसे अब यहाँ पे ये जो है ये एस्टर है, राइट? दिस इज एन एस्टर फंक्शन ग्रुप। अब इस एस्टर फंक्शन ग्रुप में का जो कार्बन है वो इस तरफ आप देख रहे हो कि ये
बेंजीन से जुड़ा है और इसका ऑक्सीजन साइक्लोहेक्सेन से जुड़ा है। यहीं इसका उल्टा हो जाए कि ऑक्सीजन बेंजीन से जुड़ जाए और जो कार्बन है वो साइक्लोहेक्सेन से, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक मेटामेरिज्म ही शो करेगा। लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट मतलब मेरे पास लास्ट है, बट ऐसे तो बहुत हाइड्रोकार्बन्स हैं, बहुत फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो पॉलीवैलेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। बट हाँ, एक बार अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो आपको क्वेश्चंस कोई भी कहीं भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि भाई कहाँ मेटामेरिज्म हो रहा है, कहाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म हो रहा है, कहाँ चेन आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो यहाँ देखिए मेटामेरिज्म में अब इधर भी एक एस्टर ग्रुप ही है। यहाँ एस्टर ग्रुप में देखो एक तरफ इधर कार्बन मिथाइल से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन भी मिथाइल से जुड़ा हुआ है, और दूसरे फॉर्म में देखिए कि ये कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ा है और ऑक्सीजन यहाँ इथाइल ग्रुप से जुड़ा है। तो दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे मेटामेरिज्म हो रहा है। तो आई एम श्योर ये सारे एग्जाम्पल ने आपको बहुत हेल्प किया होगा मेटामेरिज्म को समझने में। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूंगी आपसे। नेक्स्ट वीडियो प्रॉबेबली मैं लेके आऊँगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर ही, ठीक है। आई एम श्योर ये सब से आप हेल्प ले रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। अगर आपको और कुछ बात पूछनी है, आपको और चीज़ें डिस्कस करनी है, डाउट्स क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है और टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है। तो यू ऑल कैन contact us through those links. Till then, thanks for watching. Bye bye, take care.